नमस्कार फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ये वीडियो देखने के बाद हर रोज की तरह आज भी अपडेट होंगे। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो लेकर के नए अपडेट के साथ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हाँ, किसी भी तरह का अपडेट आता है, जैसे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट या प्राइवेट जॉब से रिलेटेड अपडेट या एग्जाम से संबंधित नोटिफिकेशन, इस तरह का कोई भी अपडेट आता है जो छात्रों के हित में होता है, जो आप लोगों के लिए लाभदायक होता है, फायदेमंद होता है, तो हमारे चैनल बी पॉजिटिव 4153 के माध्यम से सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहता हूं। इसलिए बार बार कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक पहुंचता रहे। क्योंकि अगर इस तरह का अपडेट आप हर रोज पाना चाहते हैं, आए दिन मैं इस तरह का अपडेट लेकर के आता रहता हूं। कोई ना कोई जॉब आए दिन लेकर के आता रहता हूं अपने चैनल के माध्यम से। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। जो भी वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि कुछ समझ में आए, बेहतर समझ में आए। वीडियो को थोड़ा सा देख करके स्किप कर दीजिएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर बाद में कहिएगा ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, ऐसा समझ में नहीं आया। बहुत से लोगों का कमेंट आते रहता है कि ये चीज, इस चीज के बारे में पूरा नहीं बताया, अच्छे से पूरा डिटेल में नहीं बताया। तो आप लोग वीडियो को पहले पूरा देखा कीजिए, वीडियो को पूरा शुरू से लाकर लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों को, अपने सभी दोस्तों को। हो सकता है आपके एक शेयर करने से आपके किसी साथी का, आपके किसी दोस्त का फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का क्या अपडेट होने वाला है हमारे आज की इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में आज, जो कि एक जॉब वैकेंसी के बारे में होने वाला है। काफी सारे लोग हैं जो वैकेंसी, और इस ये आज का जो वैकेंसी होने वाला है, बहुत सारे लोग हैं जो इस वैकेंसी का इंतजार करते रहते हैं। मैं बता दूं फ्रेंड्स कि इस वैकेंसी में कंपटीशन बाकी जॉब के अलावा, बाकी वैकेंसी के अलावा, बाकी कंपटीशन के अलावा इसमें कंपटीशन बहुत ही कम हो जाता है। अगर लोग, जो कैंडिडेट हैं, जो फॉर्म भरना चाहते हैं, अगर इस कोर्स को किए हुए हैं तो ये फॉर्म भरिए और इजी है। बाकी जॉब से ये जॉब आसान है, इस जॉब को पा लेना। इसलिए इसलिए बार बार कहता हूं कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, अच्छे से वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। पूरा जॉब के बारे में सब कुछ डिटेल में बताया है, समझने के बाद ही आगे कोई प्रोसेस कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं आज का हमारा अपडेट क्या होने वाला है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बीएसएससी लैब असिस्टेंट वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, बीएसएससी लैब असिस्टेंट वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में, यानी कि प्रयोगशाला सहायक भर्ती, प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2025 के बारे में। तो आइए देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है इस वैकेंसी के बारे में, क्या कुछ डिटेल दिया जा रहा है। देखिए, बीएसएससी इंटर लेवल लैब असिस्टेंट रिक्वायरमेंट 2025, बिहार एसएससी लैब असिस्टेंट भर्ती 2025, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। पोस्ट नेम की बात करें तो बीएसएससी प्रयोगशाला सहायक वैकेंसी 2025, टोटल पोस्ट 143। देखिए, बहुत से कैंडिडेट हैं यहाँ पे पोस्ट देख करके और यहीं से वीडियो स्किप करके चले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा वो लोग करते हैं जिनको खुद के बारे में पता है कि भाई हमसे कुछ नहीं हो सकता। 4-5 लाख वैकेंसी अगर होता तो शायद बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेते, हमारा भी कुछ हो सकता था। लेकिन 143 सीट है तो उसमें हमारे लिए जगह नहीं, क्योंकि हमने कभी तैयारी किया ही नहीं, हमने कभी कंपटीशन की तैयारी की ही नहीं। अरे भैया, इसमें बहुत लो कंपटीशन है, बहुत कम कंपटीशन है। अगर आपके पास, आपने लैब टेक्नीशियन किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत इजी है इसमें जॉब पाना, ये हिडन जॉब होता है ये सब। और लैब का जो कोर्स होता है हिडन कोर्स होता है, सभी लोग नहीं करते, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता कि लैब टेक्नीशियन होता क्या है। अगर आप लोग किए हुए हैं, आप में से किसी के पास भी इसका सर्टिफिकेट है, इस कोर्स को किए हुए हैं, तो बेझिझक इस फॉर्म को भरिएगा, पोस्ट के ऊपर मत जाइएगा, क्योंकि 143 पोस्ट में भी बहुत सारे पोस्ट खाली रह जाते हैं। इतना कम इस फॉर्म को भरा जाता है, इसमें इतना कम कंपटीशन है। इस फॉर्म को जरूर भर लीजिएगा जिन लोगों ने लैब का कोर्स किया हुआ है। आगे देखते हैं पोस्ट डेट, यानी कि 15/5/2025, यानी कल पोस्ट किया गया था इस जॉब के बारे में। जॉब टाइप गवर्नमेंट जॉब, परमानेंट जॉब होने वाला है, बिल्कुल परमानेंट जॉब होने वाला है। तो बेझिझक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो सैलरी कम नहीं होने वाला है, चौथा लेवल के हिसाब से आपको सैलरी दिया जाएगा, चौथा लेवल के बेसिस पे। फोर्थ लेवल सैलरी आपको देखने को मिल जाएगा। जॉब लोकेशन ऑल बिहार, बिहार में ही जॉब लोकेशन रहने वाला है, पूरे बिहार में कहीं भी आपको भेजा जा सकता है। उसका देखते हैं मुख्य विवरण, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। संगठन बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बीएसएससी,
बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि बीएसएससी की तरफ से ये निकल के आया हुआ है। पद का नाम प्रयोगशाला सहायक, लैब असिस्टेंट, विभाग लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग बिहार पटना। विज्ञापन संख्या 4/2025, कुल पद 143, वेतनमान स्तर 4 चौथा स्तर के हिसाब से दिया जाएगा। आवेदन मोड ऑनलाइन आवेदन मोड रहने वाला है, आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बीएसएससी लैब असिस्टेंट ऑनलाइन डेट देख लेते हैं। अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट 15/5/2025 यानी कि 15 तारीख 5वां महीना 2025 यानी कि कल से अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। आज आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट की बात करें तो 16/6/2025 इसका लास्ट डेट रहने वाला है। बहुत समय है, 1 महीना समय है आपके पास, तो आराम से इसके बारे में अच्छे समझने के बाद इस फॉर्म को भर सकते हैं। पे फी लास्ट डेट की बात करें तो 14/6/2025 यानी कि 16 तारीख से 2 दिन पहले आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है 14/6/2025, 14 तारीख तक आप अपना पेमेंट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। देखिए वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट में हम सब कुछ बताएंगे कहाँ से फॉर्म भरना है, कहाँ पे जाकर के आप किस कौन से वेबसाइट पे विजिट करना है, कहाँ से जाकर के आपको फॉर्म भरना है, सबके बारे में बताएंगे। बिहार एसएससी लैब असिस्टेंट एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल बीसी ईबीसी मेल के लिए 540 और जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी फीमेल के लिए 135 रुपये मात्र रखा गया है। एससी एसटी पीएच मेल एंड फीमेल के लिए 135 पे रखा गया है। अदर स्टेट के कोई हैं जो फॉर्म को भरते हैं, कोई भी हो, उनके लिए 540 पे रखा गया है। पेमेंट मोड की बात करें तो ऑनलाइन है, ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं। बीएसएससी लैब असिस्टेंट एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज ऑन 1/8/2024, 1/8/2024 से आपका एज काउंट किया जाएगा। 1/8/2024 के हिसाब से आपका एज होना चाहिए। जनरल बीसी मेल के लिए 18 से 37 ईयर रखा गया है, यानी कि मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 37 ईयर होना चाहिए। जनरल और बीसी मेल के लिए, जनरल फीमेल का 18 से 40 ईयर होना चाहिए, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 ईयर होना चाहिए। बीसी ईबीसी मेल एंड फीमेल दोनों के लिए 18 से 40 ईयर होना चाहिए, यानी कि मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40। एससी एसटी के लिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम 42 ईयर रखा गया है। बीएसएससी लैब असिस्टेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए 12th क्लास साइंस से पास होना चाहिए, 12th क्लास साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, आपका साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। पास फ्रॉम एनी रिकॉग्निज्ड बोर्ड इन इंडिया, इंडिया में किसी भी बोर्ड से आप पास हो। साइंस से आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए, चाहे कोई भी बोर्ड से हो। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट या +2 विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। समझ गए। बीएसएससी लैब असिस्टेंट कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कैटेगरी और पोस्ट दिया गया। जनरल के लिए 56, ईडब्ल्यूएस 14, बीसी 18, ईबीसी 27, एससी 22, एसटी 1, बीसी फीमेल 5, टोटल 141 पोस्ट रखे गए हैं। बीएसएससी इंटर लेवल असिस्टेंट एग्जाम की बात कर लेते हैं। लैब असिस्टेंट एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। प्रारंभिक परीक्षा पैटर्न, प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न की बात करें, प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जिसमें कुल 150 बहुकल्पीय प्रश्न होंगे। ध्यान रहे, प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स होगा, उसके बाद मेंस होगा। प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जिसमें कुल 150 बहुकल्पीय प्रश्न होंगे। 150 बहुकल्पीय प्रश्न होंगे, कुल प्रश्न 150, कुल अंक 600। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक आपको दिए जाएंगे और निगेटिव रहेगा। ध्यान रहे निगेटिव मार्किंग है इसमें। नकारात्मक अंकन 1 अंक की कटौती प्रत्येक गलत उत्तर के लिए। एक उत्तर अगर आप गलत करते हैं तो 1 अंक काट लिए जाएंगे और अगर सही करते हैं तो 4 अंक दिए जाएंगे। ध्यान रहे, अगर एक भी गलत करते हैं तो सही में से आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। अगर सही होता है तो एक क्वेश्चन का 4 नंबर आपको दिया जाएगा। एक क्वेश्चन आपका एक आंसर सही होता है तो। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी। भाषा माध्यम हिंदी अंग्रेजी, अंग्रेजी प्रश्न अंतिम माने जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स सिलेबस देख लेते हैं। समान ज्ञान एक पात्र होगा जिसमें निम्नलिखित विषय शामिल है। प्रारंभिक परीक्षा में समान ज्ञान का एक पात्र होगा। ये खंड का समान अध्ययन, इसमें उम्मीदवार के आसपास के वातावरण और समाज में उसके अनुप्रयोग से संबंधित प्रश्न होंगे। वर्तमान घटनाएं, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल है। इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, कृषि, प्राकृतिक संसाधन, भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना और बिहार का योगदान।
खंड ख विज्ञान, विज्ञान के प्रश्न इंटरमीडिएट 10+2 स्तर के पाठ्यक्रम के अनुरूप होंगे। खंड ग मात्रात्मक योग्यता मानसिक क्षमता जांच, मात्रात्मक योग्यता संख्या पत्ती पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच संबंध, अंक गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत अनुपात और ब्याज, लाभ और हानि, मात्रता योग्यता में ये रहने वाला है। उसका मानसिक क्षमता जांच भी आपका होगा। मानसिक क्षमता जांच एक सब्जेक्ट होगा जिसमें शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न, सादृश्य, समानता और भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य, स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, गणितीय तर्कशक्ति, संख्या श्रृंखला, कूट लेखन और कूट व्याख्या होगा। ये रहने वाला है आपका प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा का आपका ये सिलेबस रहने वाला है। दूसरा देख लेते हैं बिहार एसएससी लैब असिस्टेंट क्वालिफाइंग मार्क्स। क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में बताया गया है। देखिए समान वर्ग के जो समान यानी कि जनरल कैटेगरी के जो अभ्यर्थी होंगे उनको 40% लाना अनिवार्य है। पिछड़ा वर्ग 36.5%, अति पिछड़ा वर्ग 34%, अनुसूचित जाति जनजाति, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 32%, महिला सभी वर्ग के लिए 32%, दिव्यांग सभी वर्ग के लिए 32%। इतना आपको लाना जरूरी है क्वालिफाई करने के लिए। बीएसएससी 12th पास लैब असिस्टेंट ऑनलाइन लिंक के बारे में यहाँ पे दिया गया है। बीएसएससी 12th पास लैब असिस्टेंट ऑनलाइन लिंक, देखिए यहाँ से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं डायरेक्ट, उसके बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको तरीका बताया गया है अप्लाई कैसे करना है। देखिए यहाँ पे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पे चले जाना है, ऑनलाइन आवेदन से संबंधित लिंक पर क्लिक करना है, सभी निर्देशकों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करना है, आवश्यक विवरण भरकर आवेदन पत्र पूरा करें, निर्धारित रूप से हस्ताक्षर हिंदी और अंग्रेजी और लाइव फोटो अपलोड करना है, यानी कि तुरंत फोटो खींच के अपलोड करना है, शैक्षणिक योग्यता और आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र अपलोड करना है, परीक्षा शुल्क का भुगतान करें, आवेदन पत्र को सबमिट करने से पहले प्रीव्यू देखें और यदि आवश्यक हो तो सुधार करें। फाइनल सबमिशन के बाद आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेकर सुरक्षित रखें। ठीक है, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि से पहले आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ले। वैध और सक्रिय मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी दर्ज करें, आवेदन संख्या, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर को सुरक्षित रखें। लिखित परीक्षा ऑनलाइन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या ऑफलाइन मोड में आयोजित की जा सकती है, अभी कंफर्म नहीं है, किसी भी ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है आपका एग्जाम का प्रक्रिया। परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक अंगूठे का निशान, थंबनेल इंप्रेशन, आइरिस कैप्चर लिया जा सकता है। सभी वांछित प्रमाण पत्र मूल रूप से प्रमाण पत्रों की समीक्षा के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उसके बाद बिहार बीएससी परीक्षा सहायक भर्ती 2025 से संबंधित विस्तृत जानकारी और अपडेट के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से विजिट करते रहें। और देखिए यहाँ पे हम आपको आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पे लेके चलते हैं, वहां पे देखते हैं कि क्या कुछ देखने को मिलता है हमें। तो देखिए यहाँ पे आयोग के आधिकारिक वेबसाइट पे हम आ चुके हैं, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पे देखिएगा, देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर ही दिया गया है 15/5/2025, 16/14/2025, 11:59 पीएम रात में डेट ऑफ क्लोजिंग का डेट दिया गया है। नेम ऑफ द पोस्ट, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2025, पोस्ट लेबोरेटरी असिस्टेंट, एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2025। उसका यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके, और यहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा इस कॉर्नर में, यहाँ पे मैं जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। सबसे पहले अगर रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं वो लॉगिन पे क्लिक करेंगे, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। नेम ऑफ द एप्लीकेंट का इसमें नेम फिलअप करना है, जेंडर फिल करना है, उसके बाद आप कहाँ के निवासी हैं वो फिल करना है, अगर बिहार राज्य के हैं तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करना है, कास्ट सेलेक्ट करना है, और डू यू बिलोंग टू नॉन क्रीमी लेयर, यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर वाले यस करेंगे। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, यहाँ पे अगर डिसेबिलिटी है तो क्या आप दिव्यांगता पीडब्ल्यूडी वाले व्यक्ति हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, दिव्यांगता की प्रकृति परमानेंट टेम्पोरेरी करेंगे। देखिए टेम्पोरेरी और परमानेंट का मतलब होता है कुछ लोग परमानेंट दिव्यांग होते हैं, कुछ लोगों का होता है जो हाल फिलहाल में हुए हैं कुछ दिन बाद ठीक हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिव्यांगता वाले व्यक्ति, क्या न्यूनतम 40% दिव्यांगता वाले व्यक्ति हैं, यहाँ पे यस और नो में ऑप्शन करना है। उसका सर्विस इन डिफरेंस, रक्षा में सेवा अगर करते हैं तो दीजिएगा, डेट ईयर मंथ शब्द इसमें देना है।
ये सब भरने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, ये सब डालने के बाद आप यहाँ से कैप्चा कोड भर करके और यहाँ से कैप्चा कोड भर के सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू के बाद आपके मोबाइल और ईमेल पे ओटीपी आएगा। कंफर्म करने के लिए ओटीपी करके सबमिट कीजिएगा। जैसे ही आपके ईमेल और मोबाइल दोनों पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा और ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद ईमेल आईडी पासवर्ड मिलने के बाद आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन में आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, इंटर कैप्चा को डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको आराम से ध्यानपूर्वक सभी फॉर्म को फिलअप करना है। फॉर्म को फिलअप करने के बाद सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको अपना पेमेंट डिटेल वगैरह भर के पेमेंट कर लेना है। उसके बाद जो भी इसका छाया प्रति होगा उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल के सुरक्षित रख लेना है। तो ये था हमारा आज का अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपडेट रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों को जिनका इससे भला हो सकता है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। क्योंकि हर रोज आए दिन मैं जॉब से संबंधित नया नया वीडियो लेकर के नया नया जॉब के बारे में अपडेट लेकर के आता रहता हूं, जिससे आप ही का फायदा होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपडेट रहिए। धन्यवाद।